प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। तो देखिए, हमारे शरीर में षट चक्र जो वेदन बताया है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ये जो चक्र होते हैं ये हमारे शरीर में होते हैं और हमें मूलाधार से लेकर के और सहस्रार चक्र तक पहुंचना है ज़्यादातर। तो एक एक महीना या दो दो महीना तो इन चक्रों का आपको ध्यान सबका ही करना चाहिए। लास्ट में आकर के जिस चक्र पर आप रुकना चाहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ बिंदी लग रही है पीले रंग की, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। यहाँ पर ब्रह्म प्राप्ति का एक दरवाज़ा है, मुक्ति का जिसको दरवाज़ा कहते हैं। यहाँ पर ध्यान लगाने से ब्रह्म की प्राप्ति उत्तम होती है और आदमी का चित्त चंचल होने से रुक जाता है और ध्यान केंद्रित हो जाता है। आंतरिक वृत्ति है ये। अगर आप इस मन को रोकना चाहते हैं तो एक जगह बांधना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए, आप पशु को छुट्टा छोड़ दीजिए तो वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, और आप उसको एक जगह बांध देंगे तो वो वहीं पर बंधा रहेगा, इधर उधर नहीं जा सकता। इसीलिए हम एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए आप एक जगह, जैसे कंठ में रोकिए या नासिका में रोकिए या आज्ञा चक्र पर रोकिए या सहस्रार चक्र पर रोकिए। तो ये ज़्यादातर 3-4 जगह ही होती हैं रोकने की। तो आज्ञा चक्र पर रुक जाइए या सहस्रार पर चक्र पर रुक जाइए। तो दिन और रात आप उस ब्रह्म का चिंतन करिए, खाते पीते डोलते भी करिए और अष्टांग योग का पालन करिए। अगर आप इस तरह से ध्यान और चिंतन करोगे तो जैसे शरीर, मन, इंद्रिया, ये सभी आंतरिक वृत्ति हो जाएगी और क्रियाओं का ध्यान भटकने से रुक जाएगा। यानी अन्य बाहरी क्षेत्रों में हमारा जो मन जा रहा है वो रुक जाएगा और संपूर्ण ध्यान अपने भीतर किसी स्थान विशेष पर केंद्रित करके सत्य स्वरूप आत्मा का ध्यान करें। आत्मा का ध्यान का मतलब है कि वो प्रकाश स्वरूप है, वो अविनाशी है और वो ब्रह्म स्वरूप है और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं अविनाशी हूँ, मैं अनादि हूँ। इस तरह से उसका ध्यान करोगे तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति अवश्य होगी। और आडंबरों से, भक्ति भाव से, यानी कहने का मतलब ये है कि भावना जागृत होती है, करना चाहिए, लेकिन अंतिम अवस्था में जाकर के संन्यास मार्ग में तो आपको ध्यान निराकार वृत्ति पे ही लाना पड़ेगा और यही आंतरिक वृत्ति आपको अपनानी पड़ेगी। जो आदमी आंतरिक वृत्ति अपनाना चाहता है या जो स्त्री आंतरिक वृत्ति अपनाना चाहती है, उसको ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहले अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। यानी ध्यान, धारणा, समाधि, यम और नियम, यानी ब्रह्मचारी का पालन करना, झूठ सास से परे होना, अपनी साफ सफाई रखना, स्थान की साफ सफाई रखना, ये सब ध्यान में आते हैं। और हमेशा एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप ध्यान दोनों समय करोगे, चाहे वो 5-5 मिनट कर रहा है या 10-10 मिनट कर रहा है या 3-3 घंटे कर रहा है, अगर आपने सुबह अपने मंत्र का जाप या ध्यान कर लिया और शाम को आप नहीं करते हैं तो आपका वेद के अनुसार संध्या बंदन नहीं माना जाएगा और वो एक कारगर ध्यान नहीं माना जाएगा। अगर आपको पूर्व जन्म के जो पाप हमने देखे नहीं हैं और जो आत्मा ने देखे हैं और जाने, उनको ख़त्म करने के लिए आपको संध्या बंदन करना बहुत ज़रूरी है। यानी सुबह और शाम ध्यान करना, मंत्र जाप, पूजन करना, ये सब अनिवार्य होता है और एक समय पर करना अनिवार्य होता है।
अगर आप फल की सिद्धि चाहते हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं, बस बगैर नहाए धोए आप खाट पर बैठे हैं और बस गुड़गुड़ी मार करके जान क्या कर रहे हैं भगवान ने पता होगी। ना वो धूप बत्ती लगाते हैं या ना कोई किसी देवता का पूजन करते हैं, और ना भी नहाने धोने का उनका कोई नेम नहीं है, ना कोई कपड़ा बदलने का उनका कोई नेम टेम नहीं है। तो भाई और बहनों, ये हमारे वेद में नहीं बताया है, अन्य संस्थाएं बता रही हैं। आपके आचरण के अनुसार आपको एंड में गति मिलेगी, और आत्मा सबसे शुद्ध, अविनाशी और सत्य स्वरूप है। तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको इस देह को भी साफ और शुद्ध, और मन को साफ और शुद्ध, और इंद्रियों से सत्य कर्म करने पड़ेंगे, तब जा कर के ये कोई प्राप्ति होती है। ये बेमतलब है, प्राप्ति नहीं होती है। आपके आचरण के अनुसार ही आपको अगली गति मिलेगी कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। आपने ये थोड़ी है कि भाई मान के चलिए कि आपने किसी से शिक्षा ले ली और बस नहाओ धो मत और खाट पर बैठ करके और दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ भाई वो भजन कर रहा है, कपड़ा घेर लिया और वह छुट्टी, तो ये तो नहीं चलेगा। आपको स्थान की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, यानी योग क्रिया के द्वारा आपको गुजरना पड़ेगा। और योग तब होता है जब आप साफ और सफाई रखोगे। सीधी सी बात यह है। शरीर को बलिष्ठ और स्वस्थ बनाने के लिए योगासन करना, प्राणायाम करना, ये बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम करने से सबसे ज़्यादा और सबसे शीघ्र पाप समाप्त होते हैं, आप जान लीजिए। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो ये शरीर दिख रहा है ये आत्मा नहीं है, ये हमारे माता पिता का दिया हुआ एक शरीर है। इसके अंदर जो निवास कर रही है वो आत्मा है, ब्रह्म है, और वो अविनाशी है। उसका जन्म नहीं होता है। हमें उसका ध्यान और चिंतन करना चाहिए, ना कि इस शरीर का। तो आप उत्तम गति, और ज़्यादा आप पचड़े में पड़ोगे ना तो बस भटक जाओगे। कुल मिलाकर के ये है, ये सरल और सीधा मार्ग है, बशर्ते आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखें। और जो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रख सकता है और शौक़ और मौज की ओर जा रहा है, उसको परमात्मा प्राप्ति होना असंभव है। चाहे वो कोई साधु हो, चाहे वो कोई गृहस्थी हो, या कोई साधु संगत करने वाला हो, यहाँ तो भोगों के त्याग में परमात्मा की प्राप्ति है। सीधी सी बात ये है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार है।